इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मुख्य पूज्य सागर जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। आज हमारा परम सौभाग्य है कि पारस चैनल के द्वारा मुनिश्री के मुखाग्र बिंद से अपनी समस्याओं का समाधान करने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का पारस टीवी चैनल की ओर से हृदय से सम्मान करता हूँ कि एक छोटे से निवेदन पे आप यहाँ उपस्थित हुए। और ये जो मुनिश्री का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, यह निश्चित रूप से जैसा अभी हमने भी देखा है कि मुनिश्री के प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में घुस जाते हैं। और साथ में आपने अपने अभी भी यह भी देखा है कि जितने भी उत्तर हैं वे सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्र के आधार पर दिए जा रहे हैं, जिसमें जैन धर्म की भावना भी जुड़ी होती है और जैन शास्त्र में कहाँ से इस सेंटेंस को लिया गया है उसका भी महाराज जी जिक्र करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान अगर जैन धर्म के माध्यम से होगा तो ये हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। और एक निवेदन और भी है कि जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें मुनिश्री जहाँ भी उपस्थित रहते हैं, मुनिश्री के पड़ाव अलग अलग स्थानों पर हैं जैसा कि सबको विदित है। तो मुनिश्री का पड़ाव जहाँ भी होता है उस पड़ाव के स्थान पर मुनिश्री का यह समस्या समाधान का कार्यक्रम आयोजित होता है। उसका समय 7:45 से 7:45 फिक्स है और मुनिश्री पूरे आधे घंटे के अंदर इस कार्यक्रम को समापन कर देते हैं। तो कृपया मेरा निवेदन भी है ये साथ में कि जहाँ भी मुनिश्री का पड़ाव हो और जहाँ भी मुनिश्री उपस्थित रहें, कृपया अपनी समस्याओं को लेकर के उस मंदिर पे, उस जिनालय पे या उस स्थान पे पहुँचें जहाँ मुनिश्री विराजमान है, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान अपन कर सके। साथ ही दूसरा निवेदन एक ये भी है कि चूँकि यह प्रश्न का उत्तर हम पारस टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे, जो कि देश में नहीं विदेशों में भी देखा जाएगा, तो अपने प्रश्न इस प्रकार के हों जिससे 2-4-5 हज़ार लोगों को भी लाभ प्राप्त हो कि अपना जो प्रश्न था उस प्रश्न से मेरा समाधान भी हुआ है और साथ में कई अन्य लोगों के मन में भी ये प्रश्न थे, उनकी जिज्ञासा का समाधान भी हुआ है। तो कृपया प्रश्न अपने इस प्रकार के हों और मर्यादा से जुड़े हुए हों। हमें सिर्फ अपने क्षेत्र की या अपनी बात नहीं रखनी है, हमें पूरे समाज और धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या मुनिश्री अच्छा करवा सकते हैं उस पर भी अपना विचार करके प्रश्न रखेंगे तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा, यही मेरी भावना है। ये 123 देशों में जाएगा और पूरे भारतवर्ष में जाएगा। भारतवर्ष का कोई भी कोना ऐसा आज बचा नहीं है जहाँ पे पारस टीवी चैनल का कनेक्शन नहीं है, बशर्ते वहाँ सिर्फ लाइट की सुविधा होनी चाहिए। बाकी सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है। साथ में इसकी ऐप बनी हुई है, उस ऐप पे भी आप कहीं भी इसको देख सकते हैं, चलते रास्ते मोबाइल पे आप देख सकते हैं। इसके साथ यूट्यूब चैनल पे भी प्रतिदिन ये लोड किए जाते हैं जिसको आप कहीं भी देख सकते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम जहाँ बैठे हैं या हमें टीवी के सामने ही जाना होगा, आप जहाँ बैठे हैं इस कार्यक्रम को अपन सुचारू रूप से देख सकते हैं। इसे हसमुख जी गांधी स्वागत करेंगे। अब मैं हसमुख जी गांधी के स्वागत के लिए हमारे श्री महावीर सेठ और अरविंद सर और आनंद जी पहाड़िया को आमंत्रित करते हुए यहाँ आए। पवन जी मोदी, सत्यन जी ने वकील साहब यहाँ आ जाए, हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। सभी यहाँ आ जाए। डॉक्टर अनुपम जी जैन साहब जो हमारे कई राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेष रूप से श्रीमान जितेंद्र जी जैन साहब जो इस कार्यक्रम को काफ़ी गति दे रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के परम भक्त हैं, मैं उनसे निवेदन करते हुए आए और उनका स्वागत हमारे श्री पवन जी मोदी और सत्यन जी वकील साहब करें। छावनी से हमारे बीच पधारे, मेरे बहुत निकट साथी हैं, भी यहाँ पधार हैं। आइए। अरे पूरा सब भारत आपके कंधों पे ही है। गुरुदेव, मैं आनंद जैन। राशि ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? गुरुदेव, हमारे नाम का भी कोई फर्क पड़ता नहीं? अच्छा प्रश्न है कि जीवन में राशि, नक्षत्र, ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। एक तरह का पूरा गणित है, ये सिस्टम है।
क्या है? गणित है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह आकाश में, तारे, नक्षत्र, ये सब आकाश में घूमते हैं। और शास्त्रों के अनुसार कि कौन सा ग्रह किसके नज़दीक आएगा और उसके नज़दीक आने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शास्त्रों में दिया है। कई बार हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में भी कि आपको महीने भर पहले पता चल जाता है कि इधर तूफान उठेगा। वो ज्योतिष के आधार पर ही है, ज्योतिष की गणना पर ही है। क्यों ज्योतिष की गणना पर है? हमें 1 महीने पहले पता चल जाता है कि अभी अमावस्या आ रही है या उस दिन हमारा चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। तो ये एक प्रक्रिया है पूरे उसके, किसकी? आकाश के अंदर ज्योतिषी देवों की जो घूमती है, उनका स्वभाव पता है कि इसके आने से। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं, आप अच्छे 4 दोस्त बैठे हों और 5वां आ जाए, आने वाला हो, तो आप कहोगे देखो भैया अभी आएगा और अब कुछ न कुछ उल्टी बातें करेगा, क्योंकि आपको उसका स्वभाव पता है कि इसके आने के बाद ऐसा होना है ना। फिर जरूरी नहीं कि हो, फिर जरूरी नहीं है, पर उसका स्वभाव कैसा है, ऐसा ही है। तो ऐसे ग्रहों का स्वभाव है कि ग्रह अपनी गति से घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन ग्रह अपनी गति से घूम रहे हैं। और हमारी कुंडली में भी हम जब जन्म लेते हैं उस समय कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है और वर्तमान में गोचर क्या चल रहा है। हम जब बैठे थे तो मान लो कि मेष राशि में गुरु था और आज गोचर में देखें तो कन्या राशि में है, तो उसकी गणना चलेगी कि कन्या से मेष राशि कितने दूर है। जैसे कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, 8वीं दृष्टि पड़ती है। तो 8वीं दृष्टि पड़ने पर उस ग्रह का क्या प्रभाव होगा वो आचार्यों ने पहले ही हमारे शास्त्रों में कह दिया है। अब हम देख करके कह सकते हैं कि आप इस दृष्टि के पढ़ने से इस राशि वाले पर, इस ग्रह पर यह प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आनंद जी को कह दिया, आनंद भैया तुम्हारी दृष्टि है। अब आनंद भैया को बचना है तो आनंद भैया उस समय भगवान के मंदिर में आकर के अपनी जाप करे, अपनी आराधना करे, तो जो ग्रह का प्रभाव होना था उस समय वो आपको 75%, 70%, 80% कम हो जाएगा और 20-25% जो आपका भाग्य है वो आपको भोगना पड़ेगा। ज्योतिष, नक्षत्र निश्चित नहीं करते कि आपके साथ ऐसा ही होगा, वो बताते हैं कि ये परिस्थिति आपके जीवन में बन रही है। आपके बता दिया कि आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, आपका तलाक हो जाएगा, तो हमको ये पता चल गया है ना, पता चल गया। उसके 2 उपाय हमारे पास में। पहला उपाय तो हम शादी ही नहीं करें तो तलाक होगा नहीं, और दूसरा उपाय ये है कि घर में अब पत्नी कैसा भी कहेगी, कुछ भी कहेगी, तो मुझे इस बात का जवाब नहीं देना कि कहीं ना कहीं मेरे ग्रह इनसे मिलते नहीं हैं और इसके बाद ये द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। तो ये सारे ग्रह नक्षत्र, इसकी बात नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन पर, आपने कहा कि ग्रह नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड में असर करते हैं, पूरे विश्व में हर चीज पर असर करते हैं, मात्र और मात्र इंसान के ऊपर नहीं, त्रियंचों पे भी असर करता है, सब पे असर करेगा। बस प्रभाव उसका कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि इसे एकम है, उस राशि का स्वभाव है, द्विज है उसका स्वभाव है, तीज है उसका स्वभाव है, ग्रहों का स्वभाव है, नक्षत्र का स्वभाव है ना, और योग का स्वभाव है, राशि का स्वभाव है, सबके अपना अपना स्वभाव है। उन स्वभावों को हम सिर्फ एक खाने में बिठाने की कोशिश करते हैं कि आपका यहाँ से ग्रह इतनी दृष्टि पड़ रही है और ये दृष्टि वर्तमान में आपका गोचर यहाँ है, तो आपका आज का दिन कैसे जाएगा ये हम बताने की कोशिश करते हैं, जो ज्योतिष को जानते हैं और जो ज्योतिष में लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका 100% जीवन में प्रभाव पड़ता है। पर एक धारणा आप छोड़ देना कि जो कुंडली में लिखा होगा, जो कुंडली में लिखा हुआ है उसको 75% हम बदल सकते हैं। कितना बदल सकते हैं? 75% बदल सकते हैं। क्यों? उसका एक उदाहरण मैं आपको समझा दूं कि हमारे कुंडली को 4 भागों में बांटना है हमको। हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं उन 4 भागों को हम अपने भागों में बांट दें। पहला हमारा भाग्य, जो हमने पूर्व में कर्म किया है वो। दूसरा होता है हमारा पुरुषार्थ। तीसरा मेरे घर का वातावरण और चौथा मेरे बाहर का दोस्तों का वातावरण।
इन चारों के आधार पर कुंडली का निर्णय हम कर सकते हैं। जो भाग्य है वो उसको काटना बहुत मुश्किल है कि जो आपने पूर्व कर्म किए हैं वो आपको भोगना ही है। जैसे आपको गाड़ी से एक्सीडेंट होना था, बहुत बड़ी गाड़ी से, और आपने किसी को कुंडली दिखाई और कह दिया कि उसने भाई तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो अब 2 महीने उस गाड़ी में मत बैठो, किसी भी गाड़ी में मत बैठो। क्या होगा कि घर में ही हम काम कर रहे थे, कुर्सी हमारे पड़ गई और हमारा नाखून कट गया, तो जो एक्सीडेंट होना था वो नाखून कटने से अपना काम चलेगा। कुंडली देखने का ये लाभ है बस कि हमारी आगे की घटनाएं क्या है, हम उससे बचने को, जैसे कई बार आपको अटैक आने की उम्मीद रहती है कि भाई आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो हार्ट अटैक आने के कारण क्या क्या है, उनसे दूर होकर के हम अपने आप को संभाल सकते हैं। कि घर में ज़्यादा टेंशन रहेंगे तो घर का माहौल खराब है, तो हम घर का माहौल बदलने की कोशिश करें, है ना। तो कुंडली एक दर्पण की तरह है कि जहाँ हम अपना पूरा भविष्य देखते हैं और हम अपना काम कर देते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कुंडली में योग होता है पर वो काम नहीं होता है, पुरुषार्थ नहीं किया, मेरी शादी नहीं हुई, भाई कुंडली में शादी का योग 23 साल की उम्र में था तो उन्होंने नहीं की तो नहीं हुई, अब जब योग बनेगा तब हो जाएगी। तो कुंडली देखने का मतलब है कि हम, हाँ, जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, तो 100% पड़ता है। कितना प्रभाव पड़ता है? 100%, 100%, 100% प्रभाव पड़ता है। पर वो जैसा लिखा वैसा होगा ये जरूरी नहीं है, ये 100% नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो उन घटनाओं को हम टाल सकते हैं। और नाम का भी बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है। मैंने उस दिन भी कहा था, अंकन्यास शब्द आया था जब हमने अक्षरों की बात की थी 3-4 दिन पहले, जब भक्तामर की बात की। एक एक अक्षर अपने आप में सिद्ध है और एक एक अक्षर का अपना स्वभाव है। उन अक्षरों से मिलकर जो नाम बनता है उनका जीवन में प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे रावण, रावण नाम आपको किसने कहा तो आपके बारे में कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचेगा कि नकारात्मक सोचेगा? रावण नाम सोचे, रावण नाम आया तो आपके जीवन में अच्छी बातें आएगी या नकारात्मक आएगी? क्यों? कि रावण का स्वभाव ऐसा था। अब वो ऐसा, अब तुम कितना भी अच्छा करो पर आपके दिमाग में वो रावण शब्द गलत बैठ गया है तो सो बैठ गया है। कितना प्रभाव पड़ा? एक रावण कहो तो चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है और राम कहो तो चेहरे में मुस्कुराहट है। तो ये एक आपका दोस्त है अंकित और एक सचिन है। सचिन का नाम सुनते आपको लगता है कि कहाँ बबाल आ गई, और अंकित को सुन के लगा तो ऐसे ही स्वभाव जो अक्षर है वो सिद्ध है। अ से लगा हर तक के अक्षरों को सिद्ध कहा है। तो हर नाम का भी बहुत फर्क पड़ता है जीवन में। और मैंने तो अभी देखा है, मैंने एक किसी का नाम था और हमारे गृहस्थ अवस्था में, और गृहस्थ अवस्था की स्थिति में रखते तो उनका नाम बदलते ही 2-3 महीने बाद उनका जीवन पूरा बदल गया। यानी जो उसने 25 सालों में उनके साथ जो घटनाएं घट रही थी वो नाम बदलने के 4-6 महीने बाद सारा जीवन बिल्कुल विपरीत हो गया। जैसा था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो नामों का बहुत असर जीवन में पड़ता है। और फिर कौन से नाम के अक्षर से कितने अंक ज्योतिष बनते हैं, कितना गणित बनता है, तो जीवन में विश्वास करना चाहिए पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ज्योतिष पर विश्वास करे पर अंधविश्वास न करे। कितना विश्वास करे? कुंडली देख करके हम आगे का भाग्य आपका बता सकते हैं कि ये घटनाएं आपके जीवन में है, तो उन घटनाओं को टालने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बता दिया कि भैया ऐसा है तो आप घर का वातावरण ठीक करो, बाहर का वातावरण ठीक करो और पुरुषार्थ ठीक करो, तो 75% तो आपका ठीक हो गया। अब बचा कितना? 25%। अब 25% ठीक करने की हम पूजा करें, अभिषेक करें, पुण्य को बढ़ाएं। उस पुण्य को बढ़ाओगे तो घटना 80%, 90% टल जाएगी। इतना जरूर समझना चाहिए। दर्पण के समान है और निश्चित उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ओम नमः। मैं पंडित नितिन कुमार जैन, स्मृति नगर, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। जगत में गुरु को शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। गुरुदेव, शंकाएं तो आपको देखकर ही शांत हो जाती हैं, फिर भी एक मोबाइल हर किसी के पास महाराज श्री आज की डेट में होता है, और उस मोबाइल में अनेक प्रकार के धार्मिक और अधार्मिक सभी प्रकार के
उसमें चीज़ें होती हैं। तो गुरुदेव कहीं सुनने में आया था कि मोबाइल में यदि हम कुछ फ़ोटो रखते हैं, खींचते हैं, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं और बाद में पढ़ने के बाद उनको हम डिलीट भी कर देते हैं, तो गुरुदेव सुनने में ऐसा आया था कि डिलीट करने में दोष लगता है और इसमें पाप भी लगता है। तो क्या गुरुदेव, क्योंकि अधिकांशता तो मोबाइल से ही एक टाइप का स्वाध्याय होने लगा है और हम पढ़ते भी हैं, और गुरुदेव इसमें हमने भी समझा है कि जैसे कोई नियम ले लेते हैं स्वाध्याय का या कुछ, तो नियम महाराज श्री हम वैसे तो पूरा प्रयास करते हैं कि पूरा उसका पालन हो, नियम में कोई अतिचार ना हो, दोष ना लगे, लेकिन फिर भी कभी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम उस नियम को पाल नहीं पाते हैं और वह नियम कहीं दोषपूर्ण हो सकता है। तो महाराज श्री उस नियम का भी बोलते हैं कि दोष लगता है, मंदिर के शिखर तोड़ने बराबर जैसा दोष लगता है नियम टूटने से। तो गुरुदेव यदि ऐसा हो जाता है तो उसका हम क्या प्रायश्चित है? ओम नमः। आपने प्रश्न 2 किए हैं, उत्तर 1 का मिलेगा। मोबाइल के विषय में बहुत चर्चाएं चली हैं, कहीं मुनिराजों ने, कहीं आचार्यों ने भी इसमें समाधान दिए हैं, पर ये सब शास्त्र में ऐसे कोई बातें आई नहीं हैं। पर मेरा एक चिंतन उसमें आया है कि हम डिलीट करते हैं, ऐसा सब करते हैं, तो दोष का तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर शास्त्र को भी प्रतिष्ठित करने की विधि है। जैसे मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं ना, माला को प्रतिष्ठित करने का मंत्र है, ऐसे शास्त्र को भी प्रतिष्ठित करने का मंत्र है। शास्त्र को प्रतिष्ठित कर करके हमें पढ़ना चाहिए। घरों में जो हम कागज़ की बनी हुई छपी हुई फोटोएं लगाते हैं, उसकी पूजा करने में भी दोष लगता है, क्योंकि पूजा सिर्फ जिसमें सूर्य मंत्र दिए गए हैं वही पूजनीय और वही वंदनीय है। तो मोबाइल में जो शास्त्र हैं वो प्रतिष्ठित नहीं है, जो फोटोएं हैं वो प्रतिष्ठित नहीं है। जब प्रतिष्ठित ही नहीं है तो फिर दोष किस बात का भैया? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।